बहुत ही सुंदर लड़की थी। जब वो अपने काम से घर वापस लौट रही थी तो उसी बीच में कुछ गुंडे मवाली ने उसे अपहरण कर लेते हैं, यानी कि उसे किडनैप कर लेते हैं और उसे जाकर उसके साथ दुष्कर्म यानी कि बलात्कार जैसे कांड करते हैं। उसके शरीर को अंग भंग कर देते हैं। बेचारी किसी तरह जिंदा घर पहुंचती है। जब घर वाले को पूरी सिचुएशन पूरी बात मालूम चलता है तो वो लोकल थाने में जाते हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए, लेकिन एफआईआर दर्ज होता ही नहीं है। पुलिस करते ही नहीं एफआईआर दर्ज, क्योंकि पुलिस को वे गुंडे वाले पहले ही जाकर कुछ पैसा घूस में दे दिए थे, जिसके कारण पुलिस एफआईआर दर्ज करती नहीं है। उसके फैमिली जगह जगह बुआ रहे हैं, सुसाइड करने पर लड़की मजबूर हो गई। इसी बीच उसे एक चीज के बारे में पता चला, एक संस्था के बारे में पता चला जिसका नाम था एनजीओ। जी हाँ, आज आपको एनजीओ के बारे में पूरी जानकारी हम देने वाले हैं कि एनजीओ क्या होता है, एनजीओ कैसे काम करता है, एनजीओ कितने प्रकार के होते हैं, एनजीओ के क्या क्या फायदे नुकसान होती है, एनजीओ कैसे ज्वाइन करेंगे, एनजीओ को किन किन एक्ट के द्वारा बांटा गया है, एनजीओ कि क्या क्या घटनाएं होती है जो एनजीओ लेती है, एनजीओ किन किन को क्या क्या प्रोवाइड करती है, सारे डिटेल हम एनजीओ से जुड़ी जानकारी जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको एनजीओ से जुड़ी पूरी जानकारी एक एक करके पता चल जाए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं एनजीओ के बारे में। एनजीओ क्या होता है? तो एनजीओ का फुल फॉर्म नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि यह गैर सरकारी संगठन होता है। इस संगठन में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है, ना सरकार इस चीजों में रोक टोक करती है, ना कुछ बाधाएं सरकार द्वारा उत्पन्न की जाती है। एनजीओ का मतलब या एनजीओ का उद्देश्य होता है समाज के उन लोगों को हेल्प करना जो जरूरतमंद है, जिन्हें एक्चुअल में जरूरत होती है, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की हो या गरीब अनाथ बच्चों को पढ़ाने की या स्कूल में मिड डे भोजन प्रोवाइड करने की, प्रोटीन युक्त भोजन प्रोवाइड करने के लिए, जो विधवा औरतें हैं उसे आवास दिलाने के लिए और आदिवासियों के हेल्प करने के लिए। एनजीओ का अलग अलग मोटिव, अलग अलग गोल होता है। तो एनजीओ फ्री में अपने समाज में अपने स्तर पर अपने लेवल पर काम करती है ताकि हमारे समाज आगे बढ़ते जाए। एनजीओ को जो वर्ल्ड डे मनाया जाता है 27 फरवरी को एनजीओ वर्ल्ड डे मनाया जाता है, यानी कि दुनिया में एनजीओ को 27 फरवरी को वर्ल्ड डे की तरह सेलिब्रेट की जाती है। एनजीओ के मामले में भारत जो है, जिसमें भारत में लगभग 31 लाख रजिस्टर्ड एनजीओ होते हैं। वहीं दुनिया में एनजीओ का शुरुआत 1862 ईस्वी से ही चल रहा है। पहले एनजीओ यानी कि संगठन के तौर पर पहले फ्रीडम फाइटर के रूप में यूज की जाती थी और गरीब बच्चों को असहाय करने के लिए, मतलब मदद करने के लिए हेल्प की जाती थी। पहले या तो फाइट करने के लिए या वोट के राइट करने के लिए अधिकार ली जाती थी, एनजीओ की मदद ली जाती थी। लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया, एनजीओ का डेवलप होता गया और आज किन किन वजहों से एनजीओ फेमस में है मैंने आपको बता दिया। तो एनजीओ का क्या काम होता है? तो एनजीओ का काम अपने समाज के, अपने लोकल लेवल पर, अपने देश में वर्ल्ड लेवल पर गरीब बच्चों को, बिजनेस कॉर्पोरेट सेक्टर को, अनाथों को, वृद्धों को, सबको सहायता प्रदान करने के तौर पर की जाती है। एनजीओ का जो मेन मकसद, मोटिव होता है वो क्लियर होना चाहिए कि आप किनको आप बेनिफिट देना चाहते हो, किनके लिए आप अपने आप को बना रहे हो। भारत में बहुत सारे एनजीओ है जिसमें स्माइल फाउंडेशन, नन्ही कली, चाइल्ड केयर, हेल्थ केयर, बहुत सारे ऐसे एनजीओ है जो वर्ल्ड लेवल पर है, जो काफी पॉपुलर है और वैल्यूएबल है। ये एनजीओ समाज में बहुत सारे तबकों को हेल्प कर रहे हैं। जो घर से वृद्ध आदमी को, यानी कि बूढ़े व्यक्ति को घर से निष्कासित कर दी जाती है, उसे एनजीओ के माध्यम से वृद्ध आश्रम पढ़ाया जाता है। अनाथ आश्रम एनजीओ के द्वारा बहुत सारे चलाए जाते हैं। जिन बच्चों को मम्मी पापा एक्सीडेंट में मर जाते हैं या बच्चों को रोड पर फेंक दी जाते हैं, उन बच्चों को हेल्प करती है एनजीओ। चाहे समाज में तबके के, लोअर तबके के बच्चे होते हैं जिन्हें पढ़ाई लिखाई के लिए साधन नहीं होती है, पैसा कौड़ी नहीं होती है, उसे किताब को भी मुहैया कराने के काम करती है एनजीओ। तो एनजीओ का बहुत सारे काम होती है और एनजीओ का मेन मकसद होता है समाज का हेल्प करना। लोग पैसा के लिए काम करते हैं, हजारों लोग पैसे पर काम करते हैं, यानी कि जिसको पैसा चाहिए,
लेकिन किसी किसी का विजन होता है कि गरीब की मदद करना। यार पैसा तो सब कमाता है, लेकिन अमर वही रहता है जो दूसरे की हेल्प करता है। महात्मा गांधी पैसा कमाने के नजर से नहीं थे और नहीं राजनीतिक पोस्ट की मदद से। तो आज देखो हर नोट पर महात्मा गांधी है, हर कोर्ट में महात्मा गांधी है, हर घर में महात्मा गांधी है। तो अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो लोगों की मदद करो, लोगों को हेल्प करो, लोगों को सहायता पहुंचाओ, कुछ बड़ा सोचो, लोगों को कुछ दो। लो नहीं, अधिकांश लोग क्या होते हैं कि लेने की कोशिश करते हैं, लेते हैं, लुटते हैं, लेकिन हमें लुटना नहीं है बल्कि देना है। एनजीओ का मेन मोटिव ये होता है। एनजीओ का जो स्टार्टिंग था सबसे पहले अमेरिका से शुरू किया गया। अमेरिका में बहुत सारे गैर सरकारी संगठनों ने बहुत सारे डेवलप की। आज इसी कारण से अमेरिका बहुत नंबर 1 है। भारत में गरीबी बहुत ज्यादा है, यहाँ पढ़े लिखे व्यक्ति कम है, रोजगार की बहुत सारी समस्या है, बहुत चीज प्रॉब्लम में क्रिएट है। यहाँ पर शोषण, लड़कियों का शोषण, औरतों का शोषण बहुत ज्यादा किया जा रहा है। इसी वजह से 31 लाख रजिस्टर्ड एनजीओ है। रजिस्टर्ड एनजीओ वो होता है जो अपने आप को एज ए रजिस्टर करता है ताकि उसे गवर्नमेंट फंडिंग करे। तो हम डिटेल में जानेंगे कि एनजीओ कितने प्रकार का होता है और एनजीओ कैसे कैसे काम करता है। तो एनजीओ मेंटा बहुत सारे तरह के होते हैं। जैसे करें तो एनजीओ बहुत प्रकार के होते हैं। एनजीओ में अलग अलग एनजीओ अपने आप को अलग अलग तौर पर रजिस्टर करती है। तो रजिस्टर का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया। रजिस्टर का मतलब आप एज ए रजिस्टर कर देते हो तो आपको गवर्नमेंट जो फंडिंग है, गवर्नमेंट आपको एज ए राहत देगी, उसकी मदद से आप लोगों को और ज्यादा हेल्प कर सकते हो। उसका मतलब रजिस्टर होता है। बिना रजिस्टर किए भी आप एनजीओ को रन कर सकते हो, लेकिन उसमें यह होता है कि आपको सरकार के द्वारा जो भी फंडिंग राहत मिलती है वो राहत आप तक नहीं पहुंच पाएगा। आप किसी कंपनी से, किसी बड़े व्यक्ति से या समाज के अन्य तबके से लोगों से पैसा लेकर, सहायता राशि लेकर गरीब, अनाथ, बेसहारे बुजुर्ग की मदद कर सकते हो। तो हम एनजीओ के प्रकार के बारे में जानते हैं यहाँ पर ही एक एक। चैरिटेबल ओरिएंटेड एनजीओ, राहत और पुनर्वास ओरिएंटेड एनजीओ, सेवा ओरिएंटेड एनजीओ, आर्थिक विकास ओरिएंटेड एनजीओ, सशक्तिकरण एनजीओ यानी कि महिला सशक्तिकरण के लिए एनजीओ होती है। तो आपका एनजीओ क्यों खोलना चाहते हैं इसका मोटिव क्लियर होना चाहिए, तो ये आपके लिए बेहद और शानदार हो सकती है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि एनजीओ का किन किन तरह से रजिस्टर किया जाता है। रजिस्ट्रेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब हम जानेंगे रजिस्टर जो किन किन एक्टों के तहत किया जाता है। तो पहला होता है ट्रस्टी एक्ट। ट्रस्टी एक्ट में आपको नॉर्मल सी डॉक्यूमेंट यानी कि डीड डॉक्यूमेंट देकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। ट्रस्टी एक्ट में कम से कम 3 ट्रस्टीज यानी कि 3 सदस्य होना बहुत ही जरूरी होती है। दूसरा आता है सोसाइटी एक्ट। सोसाइटी एक्ट के तहत आप अपनी एनजीओ को रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें कम से कम 60 सदस्य का होना जरूरी है, जिसमें अलग अलग अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, निर्देशक आदि पोस्ट होना बहुत ही जरूरी है। एनजीओ किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, पूरे ग्रुप का होता है और आप अपने एनजीओ को एज ए डेवलप करके आगे बढ़ सकते हो। तो सोसाइटी एक्ट में आपको सोसाइटी के लिए यानी कि महिलाओं, जेंट्स, पुरुष, बच्चों, वृद्धों आदि के लिए सोचनी पड़ती है। और तीसरा जो आता है उसमें आपको आता है कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट के तहत आप एनजीओ को रजिस्टर करोगे, जिससे बहुत सारे संस्थाओं को, जैसे व्यावसायिक शिक्षण प्रणाली को, टीचिंग व्यवस्था को, बच्चों का हेल्थ राहत शिविर को व्यवस्था करके, यानी कि बहुत सारे चीजों को अगर आप एक एनजीओ के माध्यम से लीड करना चाहते हैं तो उसे आप कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर कर सकते हैं। सोसाइटी एक्ट में केंद्रीय सोसाइटी अधिनियम के तहत पर आप उन्हें संस्थाओं को यानी कि एनजीओ को, ऑर्गेनाइजेशन को एज ए रजिस्टर कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी एनजीओ के रजिस्टर करने के टाइप्स। एनजीओ जो होती है वो अलग अलग कैटेगरी पर काम करती है। मैंने पहले भी बताया है, कुछ एनजीओ बिंगो, इंगो, मिंगो, गैंगो इस सारे से, कुछ एनवायरमेंटल पर काम करती है, तो कुछ वेस्टेज पर काम करती है, तो कुछ चाइल्ड सेक्टर में, कुछ हेल्थ सेक्टर में, कुछ डेवलपमेंट, रूरल एरिया के डेवलपमेंट सेक्टर में, कुछ महिला सशक्तिकरण में, यानी कि बहुत सारे एनजीओ के टाइप्स होते हैं। उन टाइप्स के आधार पर एनजीओ लीड करती है। 40,000 लगभग इंटरनेशनल लेवल पर एनजीओ है जो इंटरनेशनल बहुत ही काम करती है। जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी एक प्रकार का एनजीओ है जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। ह्यूमन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्था होती है जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। भारत में तो 31,000 है, रसिया में लगभग 2,27,000 एनजीओ है। भारत में ही बहुत ही ज्यादा एनजीओ है। नंबर 1 जो एनजीओ है वो ढाका बांग्लादेश में है, जिसका नाम है बार्क, जो वर्ल्ड का नंबर 1 एनजीओ के नाम से जाना जा रहा है। अब हम जानते हैं बेस्ट एनजीओ के बाद कि हम एनजीओ को
क्यों स्टार्ट करना चाहिए, ये सारी चीज हमने जान लिया है। अब हम जानते हैं कि एनजीओ के फायदे। एनजीओ के फायदे बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिसे एक्चुअली दिन महीने होती है, दीनता की स्थिति होती है, उन्हें बहुत ही खास जरूरत होती है। मैंने एक स्टोरी आपको पहले ही सुनाया है स्टार्टिंग में, उससे आप कुछ रिलेट कर सकते हो। कुछ बच्चे नंगरा होते हैं, कुछ विकलांग होते हैं, उन्हें बहुत से साइकिल की जरूरत होती है, उन्हें पोशाक की जरूरत होती है। बहुत सारे पागल होते हैं, उन्हें सेवा की जरूरत होती है, उन्हें कपड़ा आटा की जरूरत होती है। कुछ भिखमंगे होते हैं जिन्हें स्वास्थ्य की जरूरत होती है। ऐसे बहुत सारे, कुछ बच्चे रोड पर घूमते रहते हैं, उन्हें पढ़ाई की व्यवस्था की जरूरत होती है। यानी कि बहुत सारे डिपेंडेंट है भारत में एनजीओ के थ्रू, और लाखों करोड़ों का एनजीओ के थ्रू विकास हुआ। मदर टेरेसा का नाम आप सुने होंगे, जो कोलकाता के हैं, नंबर 1 एनजीओ की लिस्ट में आ गए, क्योंकि बहुत ही अच्छी काम करती है। आज मदर टेरेसा इंडिया की बहुत ही व्यक्तित्व और महान व्यक्ति है, क्योंकि उन्होंने लोगों को सेवा किया, खुद से लोगों को सेवा करके आज महान औरत बन गई है। तो आप कुछ करो, समाज के लिए जरूर करो, अपना भी पेट भरो, दूसरों को भी पेट भरो, क्योंकि जीवन एक बार मिलती है, इसे यूज करो, दूसरों की सहायता पहुंचाने में काम करो। एनजीओ कैसे कमाता है, तो एनजीओ कमाने की बारे हन करते हो। एनजीओ दूसरे बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर से, बड़े बड़े कंपनी से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से, बड़े बड़े संस्थाओं से, ट्रस्टी से, बहुत ही बड़े बड़े मंडिलों से फंडिंग मांगकर गरीब असहाय व्यक्तियों को सहायता करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो व्यक्ति होते हैं उन्हें चैरिटेबल फंडिंग से उन्हें महीना सैलरी भी दी जाती है। एनजीओ में रहकर कमा भी सकते हो, लोगों का विकास भी कर सकते हो, और कुछ बेहतर आगे बढ़ भी सकते हो। तो आई होप कि एनजीओ से जुड़ी आपको पूरी जानकारी मिली होगी। और कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी है या कोई और कुछ पूछना है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, या एनजीओ के बारे में आप क्या जानते हैं पूरी। अगर आप कहेंगे तो दूसरा भी वीडियो हम बना सकते हैं, जिसमें एनजीओ कैसे स्टार्ट करें, एनजीओ के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, अलग अलग एक्ट को किस तरह से इंप्लीमेंट करें, पूरी की पूरी जानकारी हम वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, और अपने दोस्तों के साथ एनजीओ के बारे में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।